सतयुग में तो नेचुरल प्रारब्ध हो गई। उस समय हम क्या करते हैं? जो करते हैं वो अब करेंगे तो हम सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। तो सतयुग में और कलयुग में फर्क क्या है? एक है काला, एक है सफ़ेद, एक है श्याम, एक है सुंदर, एक प्रकाशमय है, एक अंधकारमय है, ये तो हम जानते हैं। एक सुख देने वाला है, एक दुख देने वाला है। फर्क क्या है? यहाँ भी हमको आंखें हैं, कान है, मुख है, मन है, बुद्धि है, सब कुछ है। देवताओं को भी इसी तरह से है। यहाँ भी हम जेवर वगैरह पहन के सज सकते हैं। देवता मंदिर में सजे हुए खड़े हैं। तो क्या कारण है कि ऑटोमेटिकली देवताओं के आगे जाके उनकी कलयुग की बनाई हुई मूर्ति को देखकर भी भगत नमन करते हैं? कोई कारण तो होगा। उनकी भी आंखें हैं, हमारी भी आंखें हैं। तो फर्क क्या है कि हमारी सतोगुणी प्रालुब्ध के समय में हर चीज कोई भी चीज, चाहे आपके शरीर का कोई अंग है, चाहे कोई समय की बात है, चाहे कोई जगह की बात है, शिष्टाचार की बात है, सभ्यता की बात है, हर चीज परफेक्ट होती है। ठीक है, ये तो सतयुग का मतलब ही है। तभी बाबा कहता है व्यर्थ ना करो, सतयुग में व्यर्थ नहीं होता। तो अगर हमने सतयुगी संस्कारों को प्ले करना है तो व्यर्थ नहीं कर सकते। अगर हम व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, तो फिर हम अपनी प्रारब्ध को दूर किए हुए हैं, यूज नहीं कर रहे। अच्छा, तो क्या होता है? आप सतयुग में चले जाइए, अपने पहले जन्म को मर्ज कर लीजिए और फिर सोचिए क्या होता है वहाँ। हर चीज ठीक स्थान पर, ठीक समय पर और ठीक विधि से होती है, इसलिए उसका नाम सतयुग है। हमारा टॉपिक भी है विधि से सिद्धि। तो विधि में ये भी आता है कि समय ठीक है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, वो जगह ठीक है, जहाँ मैं कर रहा हूँ उस जगह पे होना चाहिए, और मेरा तरीका ठीक है, तौर तरीका ठीक है। अच्छा, ये हो गया सतयुग। और कलयुग में क्या होता है? कभी भी, कहीं भी, कोई भी कुछ कर ले, इसको कहते हैं कलयुग। वो उसको कहते हैं बड़ी आज़ादी है हमें, कि हमें बैठना पिछली सीट पर जाइए, हम आके अगली सीट पे बैठ जाते हैं। फिर कोई आके हमें उठाता है कि भाई ज़रा पीछे चले जाओ। हमें थोड़ी शर्म भी आती है, थोड़ा गिलानी भी महसूस होती है। ठीक है ना? सतयुग में क्या होगा? सीट के नंबर भी नहीं होंगे कि भाई इस पे इसने बैठना है। ऑटोमेटिकली अपनी जगह जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि ऑटो परफेक्ट बुद्धि है। वहाँ ये भी नहीं होगा कि आपको ग्रीन पास दिया तो इस गेट से एंटर होना है, रेड पास नहीं, नेचुरल। तो इस प्रकृति में भी ऐसा ही होता है। प्रकृति में 20 तोते उड़ते हैं, वो जाके एक जगह डाली पर बैठते हैं। वो फिक्स थोड़ी करते हैं कि हमारा ये लीडर तोता है, ये आगे बैठे गए पीछे। ऑटोमेटिक नेचुरल होता है। परिवार में भी जो गांव के साधारण नेचुरली बच्चे ने कहाँ बैठना है, बड़े वाले ने कहाँ बैठना है, ऑटोमेटिक। ये तो कलयुग है। तो सतयुग में आपकी आँख को क्या कहा जाता है? कमल नयन। संगम पर कमल नयन है, कमल की तरह। लेकिन सतयुग में तो देवी नयन है।
तो आपकी आंखें सतयुग में कैसे देखती हैं और कलयुग में कैसे देखती हैं? सतयुग में भी आंखें देखती हैं, लेकिन नोट करिए, जो देखना होता है, जितना देखना होता है, जैसा देखना होता है वैसा ही देखती हैं। उससे ज़रा भी ज़्यादा नहीं देखती, ज़रा भी कम नहीं देखती। जैसा देखना होगा वैसा ही देखेंगी, जैसे का तैसा नहीं करेगी। कान भी होते हैं। अब सतयुग में कान भी सुनते हैं, लेकिन क्या सुनते हैं आप समझ सकते हैं कि जो उनको सुनना चाहिए, जितना सुनना चाहिए, जिस प्रकार से सुनना चाहिए वो सुनते हैं, ना ज़रा भी कम ज़्यादा नहीं। इसका नाम है सतयुग। आपका मन भी वहाँ सोचता है, संकल्प तो करता है, लेकिन कैसे संकल्प करता है? ना कम ना ज़्यादा, जितने आवश्यक हैं उतने ही करता है। जो संकल्प करेगा वो कर्म में आएगा। इसको कहते हैं सिद्धि, 1 to 1। यहाँ आपको एक कर्म करना होगा। आप कहीं चिंतित हैं, कहीं टेंशन में हैं, कहीं जल्दी में हैं, तो उसके लिए आप 20 संकल्प करेंगे। अरे मेरी गाड़ी मिस ना हो जाए, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे सामने लाल बत्ती आ गई। अरे गाड़ी मिस होगी तो मेरा क्या होगा? ये है कलयुग। इसलिए भगवान कहता है कि यहाँ हर चीज़ व्यर्थ है, वृथा है, वेस्ट है, लाइफ ही वेस्ट है। तो इसलिए हमको क्या करना है? अब बाबा कहता है अपनी प्रारब्ध यहीं से शुरू करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर चीज़ के लिए ठीक समय निश्चित करना होगा। जिस समय जो करना है उस समय वो करें, उससे पहले करने की कोशिश भी ना करें और उसके बाद भी ना करें। पंछियों में भी ये नेचुरल होता है। कभी किसी ने घोड़े को कहा, ऐ घोड़ा, तू ये तो समझ के तू घोड़ा है। अब घोड़ा तो घोड़ा ही होता है। वो कहेगा मुझे समझाने की क्या जरूरत है, मैं घोड़े की तरह ही व्यवहार करता हूँ। मनुष्य को समझाना पड़ता है, समझो तो मनुष्य हो। अब बताइए फर्क क्या हो गया कि हम आंखों के कंट्रोल में हैं, कानों के कंट्रोल में है, ना कि कान और आंखें हमारे कंट्रोल में है। जिधर आंख ने कोई चीज़ देख ली, आंख को लुभा गई, तो बस आंख ने व्यक्ति को वहीं रोक लिया। मान लो किसी को जूतों का शौक है, अच्छे अच्छे चप्पलें बूट पहनने का, सैंडल पहनने का शौक होता है। अब वो जाएंगे, कोई दुकानदार भी सजा के नई नई चीज़ें बाहर रखता है, चमकदार। आजकल सोना चांदी तो रहा नहीं, लेकिन जूतों के अंदर सोने चांदी जैसे चीज़ें लगी होती हैं, बस वहीं रुक जाएंगे। अब सब दुनिया भूल गई, वो जूता मैंने लेना है। अब बताओ, आँखों आपके घर में 10 जूते पड़े हैं। तो इस प्रकार से हर चीज़ में जब ना कोई मर्यादा रही, ना समय की मर्यादा रही, ना स्थान की मर्यादा रही, ना विधि की मर्यादा रही, सब मर्यादा तोड़ दी। और हम बड़े खुश होते हैं कि पहले तो आम के सीज़न में आता था, अब किसी भी सीज़न में आप आम ले सकते हैं। बड़े खुश होते हैं हम, क्योंकि मर्यादाएं तोड़ दी हैं। अब आम के सीज़न में आम का कुछ लाभ भी होता है, हानि नहीं होती। बे सीज़न में नुकसान होता है।